Sixth Science Lesson 2. Today we will start Lesson 2 as I have already completed Lesson 1 question answers as an exercise. So today Chapter 2 Environment. Let's start with introduction. तो we know that the Earth is the only planet in our solar system where life exists. तो हमको ये पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, हमारे सौर मंडल के अंदर पृथ्वी एक ऐसा इकलौता प्लानट है जहाँ पर हमारा जीवन संभव है. दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल कंडीशन दैट सपोर्ट लाइफ. और ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एसेंशियल कंडीशंस हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं. दीज कंडीशंस आर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स दैट आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये कंडीशंस हैं कि यहाँ पर पानी, हवा और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ज़रूरी हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट इज़ अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड रेन इट रिसीव्स. तो उदाहरण के लिए एक पौधा इफेक्ट होता है जब जितनी भी अमाउंट ऑफ की सनलाइट और जितना भी पानी वो बारिश को रिसीव करता है. द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इन विच इट ग्रोज, द बैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल एक्सेट्रा. जैसे कि जो मिनरल प्रेजेंट रहते हैं मिट्टी में, जब जिस मिट्टी में वो उगता है. ठीक है. और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में एक्सेट्रा. ये सारे ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है. एन एनिमल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर एंड चेंजेस इन क्लाइमेट. तो जो जानवर होता है वो इन्फ्लुएंस्ड रहता है वेदर से या मौसम में चेंज होने से. द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट सर्व एज फूड एक्सेट्रा. और यहाँ पर अवेलेबिलिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि खाने काम आते हैं. ये सब चीज़ें हैं जो कि रीजन है. ठीक है. अब 2.1 एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद विच एन ऑर्गेनिज्म में इंटरैक्ट. तो इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो जिससे कि ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट आर इंडिपेंडेंट. और जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इन्वायरमेंट में वो सारी की सारी क्या होती हैं, आज़ाद होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं. द इन्वायरमेंट इज़ ऑफ टू टाइप, फिजिकल और नॉन फिजिकल. फिजिकल और नॉन लिविंग और ए बायोटिक. और दूसरा होता है लिविंग और बायोटिक. ठीक है. दो तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं. पहला होता है फिजिकल और नॉन लिविंग जिसको हम एबायोटिक कहते हैं, और दूसरा होता है लिविंग जिसको हम बायोटिक कहते हैं. ठीक है. अब दी एबायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो जो एबायोटिक इन्वायरमेंट होता है वो दो ज़रूरी चीज़ें इंक्लूड करता है. द मीडियम इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड द क्लाइमेट विच सराउंड्स इट. तो पहला तो होता है द मीडियम जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और दूसरा क्लाइमेट जो कि उनके चारों तरफ होता है. द मीडियम इंक्लूड सॉइल, वाटर एंड द एयर. तो मीडियम इंक्लूड करता है सॉइल. मीडियम के अंदर आते हैं सॉइल, वाटर यानी कि मिट्टी, पानी और हवा. जबकि क्लाइमेट यानी मौसम के अंदर आते हैं लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा. ठीक है. अब द बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जो बायोटिक इन्वायरमेंट होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, प्लांट्स को इंक्लूड करता है, एनिमल्स को इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड करता है. बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट मेक्स अप नेचुरल इन्वायरमेंट. और दोनों बायोटिक और एबायोटिक टाइप के जो इन्वायरमेंट होते हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डीप सी एंड रेन फॉरेस्ट आर टू टाइप्स ऑफ मैनी नेचुरल इन्वायरमेंट फाउंड ऑन द अर्थ. तो उदाहरण के लिए गहरी नदी या कोई रेन फॉरेस्ट, ऐसे दो तरीके के नेचुरल इन्वायरमेंट है जो कि पृथ्वी पर पाए जा सकते हैं. ठीक है. पाए जाते हैं, सॉरी. अब बायोटिक इन्वायरमेंट. तो ग्रीन प्लांट एज अ फूड फैक्ट्रीज. तो एज वी नो बायोटिक इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जैसा कि हम जानते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट प्लांट्स और एनिमल्स को लेता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसी के अंदर आते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल. और जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जीने के लिए उन सब में एनर्जी चाहिए. ठीक है. दे यूज़ एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल द बेसिक लाइफ फंक्शन. और उनको एनर्जी चाहिए सारे बेसिक लाइफ फंक्शन करने के लिए. फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द फूड दे ईट. और ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इमीडिएट सोर्स होता है एनर्जी का, यानी कि तत्काल सोर्स होता है जो एनर्जी का, वो होता है फूड, खाना. ठीक है. जो कि वो खाते हैं, दे ईट. बट द फूड कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू द ग्रीन प्लांट्स. लेकिन ये खाना ये खाना ज़्यादातर सीधे आता है हरे पौधों से
विच यूज़ द और जो कि सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज़ फॉर टुडे. कंप्लीट दिस टुमारो. थैंक यू.